अस्सलाम वालेकुम, myself Shoaib Hassan Raza from Apex Group of Colleges. हैप्पी रमज़ान टू एवरीवन। आज हम FLP2 के बारे में डिस्कस करेंगे। कैटेगरी ए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फेज़ 7 है, ये बायोलॉजी का पेपर है और सबसे पहले MCQs। हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग MCQ है। इसमें देखिए प्रोटोप्लाज्म इसका बेसिकली आंसर है, वो किस तरह से उसकी हम बात करते हैं। लिविंग सब्सटेंस, जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस कंसिडर किया जाता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर। इन दोनों को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं और ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनेली कंसिडर की जाती है। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर असेंबल टुगेदर टू फॉर्म द लेवल होल ऑर्गेनिज्म। देखें, प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको होल ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं ऑर्गन्स के बाद। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। इसका बेसिकली डी वाला ऑप्शन जो है ऑल, ये वाला है। ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस है जो हमें ये चीज़ बताता है कि किस तरह से ये ऑर्गेनेलीज जो है बनी थी। और यूक्रियोटिक ऑर्गेनेलीज हैं, यूक्रियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसलिए है ये क्योंकि इनके पास अपना जो है स्पेसिफिक DNA मौजूद होता है। ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट टू द ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीजेंस एंटीबॉडीज बोथ नन। ठीक है, इसका जो है नन है क्योंकि यहाँ पे अगर एंटीबायोटिक वर्ड होता तो उसका वो करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट टू द ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन हम खाते हैं वो बेसिकली। सर्शिया कोलाई आर कोकस बैसिलस स्पाइरल शेप्ड, नन। सर्शिया कोलाई जो है वो रॉड शेप होता है तो ये बैसिलस कंसिडर किया जाता है। डैश आर इन्वॉल्व इन द DNA रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और DNA रेप्लिकेशन के अंदर मीजोजोम्स इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोफोबिया किस तरह से फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नो। फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, नो। कंटेमिनेटेड सिरिंज, नो। इसका जो है प्रॉपर आंसर यहाँ पे नहीं है तो इसको हम नन लिखेंगे। वैसे ये बाइट्स से फैलता है, डॉग्स के। ठीक है, लाइकॉप्सिडा का दूसरा नाम क्या है? क्लब मॉसेस। ये जो है चैप्टर नंबर 9 के पहले पेज पे टेबल जो बना हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है द डबल फर्टिलाइजेशन करेक्टरिस्टिक सेकंड का एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के जो है वो पॉइंट के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है। द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इज, अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, सबसे पहले जो वेस्कुलर प्लांट्स है वो कौन से थे? वेस्कुलर प्लांट्स में रहा था जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो सिलॉप्सिडा जो है इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद थे, सबसे पहले ये पाए जाते थे। द इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की इनर लेयर को क्या नाम देते हैं? कोएनोडर्म का। ठीक है, हेमोसाइनिन इज फाउंड इन द फाइलम। हेमोसाइनिन किस फाइलम के अंदर? क्या चीज़ है बेसिकली? जिस तरह हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का, ये भी ब्लू कलर का पिगमेंट है जो कि मोलस्का के अंदर जो है पाया जाता है। पॉलिप्स और मेड्यूसा किसके अंदर नज़र आते हैं? पॉलिप्स और मेड्यूसा जो है नाइडेरियंस के अंदर नज़र आते हैं और नाइडेरियंस का ही दूसरा नाम जो है सेलेंड्रेटा है। ठीक है, ये दोनों नेम्स आपने जेहन में रखने हैं। रास्पिंग टंग लाइक रेडुलर हैविंग द हॉर्नी टीथ इज प्रेजेंट इन मोलस्क, ये बेसिकली जो है स्नेल्स के अंदर पाई जाती है और स्नेल जो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? मोलस्का से। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम obtained by the T.W. Engelmann in 1883 वर्किंग ऑन स्पायरोजायरा। स्पायरोजायरा के ऊपर वो काम कर रहा था, उसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाया उसने। T.W. एंगलमैन ने 1883 के अंदर काम किया था। मैग्नीशियम को अगर हम रिप्लेस कर दें, क्लोरोफिल के मैग्नीशियम को अगर हम बनाना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? मैग्नीशियम को। किसके साथ? आयरन के साथ। इन कॉकरोचेस, जब कॉकरोचेस की हम बात करते हैं तो कॉकरोच का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड का होता है? 13 चैम्बर्ड का। ठीक है, तो ये हमारे MCQs थे। अब हम चलते हैं अपनी शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। सेक्शन 2 है, सब्जेक्टिव पोर्शन है। इसके अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन है। अब अगर किसी भी इंसान को कोई डिजीज़ हो जाती है या फिर कोई वायरल अटैक हो जाता है, बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, तो हम उसको क्योर करने के लिए क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ये तो डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में भी लिखी हुई है।
आपने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करवानी है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव के बारे में भी डिस्कस करना है। ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज़ द हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। देखिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक्निक होती है, इसका हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने भी जो है घर में लगाए हुए हैं। सिंपल सा मेथड होता है, आप किसी भी टोकरी के अंदर फ़र्ज़ करें या कोई भी बास्केट आपके पास जिसके नीचे सुराख हों, उसके अंदर जो है आप कोई प्लांट को लगा दें, ठीक है, जड़ें उसके लगा दें और उसको डायरेक्टली जो है पानी के अंदर डाल दें, ठीक है, और उस पानी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो प्लांट्स हैं ये बेसिकली ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। इसको हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का नाम देते हैं। आपकी बुक के अंदर लिखा है ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बहुत ही सस्ता मेथड है ये, ठीक है। और ये सॉइल से बेहतर कंसिडर किया जाता है क्योंकि आप टैप वाटर, सिंपल टैप वाटर के अंदर भी इसको ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हासिल करेगा। बाज़ दफ़ा हम न्यूट्रिएंट्स इसको जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है एज इट इज़ टैप वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ हद तक उनको ऑब्जॉर्व करके अपने जो है ग्रोथ पूरी कर लेता है। वाई वायरसेस आर कॉल्ड द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। सिंपल सा आंसर है इसका, वायरस को ऑब्लिगेट इसलिए कहते हैं, पैरासाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो होस्ट सेल के अंदर ही अपने आप को ग्रो करवा सकता है, अदरवाइज़ वो ग्रो नहीं हो सकता। तो वायरसेस जो है वो इसलिए ही नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं। राइट ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। देखिए दो चीज़ों की मैं यहाँ पे बात करूँगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप लोग भी उसको जहन में रखिएगा। हम जो है 7 कैटेगरी बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं। किंगडम पढ़ा है हमने, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ठीक है, यही चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन आपको दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने बताने लगा हूँ। किंगडम से पहले भी एक चीज़ आती है और स्पीशीज़ के बाद भी एक चीज़ आती है, ठीक है। किंगडम से पहले जो चीज़ आती है उसको हम नाम देते हैं डोमेन का, और स्पीशीज़ के बाद जो चीज़ आती है उसको हम वैरायटी का नाम देते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं वैरायटी, अगर आप इंटरनेट से सर्च कर लें कॉर्न की वैरायटी तो आप वैरायटी को मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जो है वो बन सकता है आपके क्वेश्चन का। फिर भी हम इसको देखें, किंगडम जो है प्लेंटी है, फाइलम इसका स्पर्मेटोफाइटा है, क्लास एंजियोस्पर्मी है, सब क्लास यहाँ पे मोनोकॉटिलेडनी है, ये भी आप ज़रूर डिस्कस करें इसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर इसका पोएल्स है, फैमिली इसकी पोएसी, ठीक है, फैमिली पोएसी है, लेकिन इसका दूसरा नाम है ग्रैमिनी, ये भी आप मेंशन करें। जीनस इसका जी है और स्पीशीज़ की मेज़ है, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम इसका जी मेज़ है बेसिकली। आगे है पॉक्स। पॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हमारी स्किन के ऊपर जो है किसी भी किस्म का कोई पिंपल बनता है तो पिंपल बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना जब शुरू होता है, या उसको जब हम रप्चर करवाते हैं तो वहाँ पे एक स्कार बन जाता है, ठीक है, पिटेड स्कार उसको नाम देते हैं हम। तो पिटेड स्कार्स को ही हम पॉक्स का नाम देते हैं, ठीक है, पॉक्स। ये कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। अभी देखिए रिसेंटली जो मामला है कोरोना वायरस का, उसमें कहा जाता है कि आप जो है वो लगातार अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोएं। तो आप जो है किस से धोते हैं, किसी एंटीसेप्टिक से, ठीक है, या कोई किसी सोप का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, किसी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर लेंगे, तो उससे जो है आप अपने स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डिसइंफेक्टेंट्स की बात करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट्स में आप किसी जो है वो नॉन लिविंग चीज़ को भी उसको अप्लाई करते हैं और उसको वहाँ से बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। जैसे कि हार्पिक है, हार्पिक जो है टॉयलेट बाथरूम वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कुछ जो है केमिकल्स होते हैं जो फर्श वगैरह को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके डिसइंफेक्टेंट्स में हम नॉन लिविंग के ऊपर जो है ये चीज़ें लगा रहे हैं, और एंटीसेप्टिक्स में हम लिविंग चीज़ों के। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जैसे देखिए हमारी अगर जो है घर में लाइट से सोप ख़त्म हो गया तो आप हार्पिक से हाथ धोना शुरू कर दें, हार्पिक से नहाना शुरू कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा, सही है। तो ये चीज़ें इनमें रखनी है आपने। एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करें इसकी, डिटोल आप लिख लें इसको, ठीक है, या फिर इसके अंदर सेफ गार्ड लिख लें आप। डिफरेंट किस्म के सोप्स आप मेंशन कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स में आप जो है हार्पिक का जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यूकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है क्या फ़र्क होता है, सिंपल सा इसका जो आंसर है, ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 4 में लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली, वहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं कुछ, यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं आपको, तो ये आप जो है देख लें इसको अच्छी तरह से, किसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, किसके अंदर नहीं होता। ये जो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं यहाँ पे
वो जो है ज़रूर यहाँ से पिक करें। मीनवाइल जो है आप जो मटेरियल लिखा हुआ है बुक के अंदर, आई थिंक 7 to 8 पॉइंट्स हैं, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये कितने पॉइंट्स करने चाहिए, एट लीस्ट जो है 6 पॉइंट्स करें आप, ठीक है। क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कोई पॉइंट्स की भी माइंड से हो जाता है, इसलिए आप एट लीस्ट 6 पॉइंट जो है अच्छी तरह से उसको कर लें। डिफाइन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन से मुराद है दो बैक्टीरिया का पिल्लाई के ज़रिए मिलना और एक पिल्लाई ब्रिज तैयार करना, और पिल्लाई ब्रिज के ज़रिए जो है मटेरियल का, ख़ास तौर पे डीएनए का, क्रोमोसोम्स का एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के अंदर ट्रैवल करना, इसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। आगे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट डाइकॉट के अंदर क्या फ़र्क नज़र आता है हमें, आप एटलीस्ट इसके 6 डिफरेंसेस करें, 5 या 6 डिफरेंसेस करें। पहला डिफरेंस ये है कि सीड जो इनका है कॉटिलेडन, 1 कॉटिलेडन होता है इस केस ऑफ मोनोकॉट। कॉटिलेडन का मतलब होता है बीज, ठीक है, हिस्सा, सीड का पार्ट। इसी तरह से रूट्स के बारे में है, वेस्कुलर सिस्टम के बारे में है, ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, तो आप जो है इसको अच्छी तरह से करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ प्रोथैलस। प्रोथैलस ये आपको जो है डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको एक वाज़ेह चीज़ ये नज़र आएगी कि ये हार्ट शेप का होता है, दूसरा ये ज़मीन के साथ बिल्कुल फ्लैट पड़ा होता है, ठीक है, फ्लैट बिल्कुल पड़ा होता है। और ये गैमीटोफाइट जनरेशन है फर्न्स की, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, फर्न्स की गैमीटोफाइट जनरेशन। और उसके पार्ट्स को डिस्कस करें तो एपिकल नॉच इसके अंदर मौजूद होती है, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया बेसिकली गैमीट्स हैं, गैमीट बॉडीज़ हैं, ये मौजूद होती हैं, और राइजाइड्स जो हैं ज़मीन के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ स्पोर्स ऑफ मॉसेस डिफर फ्रॉम द स्पोर्स ऑफ लिवरवर्ट्स। इसके अंदर सिर्फ एक ही बेसिकली चीज़ आएगी, जो मॉसेस हैं वो इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोटोनीमा जो है वो ग्रो करवाते हैं। अब प्रोटोनीमा क्या चीज़ होती है, स्मॉल आउट ग्रोथ। देखिए ये स्पोर है, और ये स्पोर जहाँ पे गिरेगा छोटी सी आउट ग्रोथ जो निकलेगी उसको हम प्रोटोनीमा का नाम देंगे। ये लिवरवर्ट्स के अंदर नज़र नहीं आती, सिर्फ मॉसेस के अंदर नज़र आती है। व्हाट डू यू नो अबाउट द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, अब पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड अपॉन द रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये है कि ये आपको जो ट्री नज़र आ रहा है, इस ट्री के अकॉर्डिंग जो है पहले एक ही ऑर्गेनिज्म था, फिर उसके बाद डिवीजन्स हो गई, ठीक है। ये जो आपको ट्री नज़र आ रहा है, ट्री ऑफ लाइफ इसको नाम देते हैं हम, और ये ट्री ऑफ लाइफ ही जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, यानी कि एवोल्यूशन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ये स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस के अंदर आपको जो है दो जो है पोर्स नज़र आ रहे हैं, एक बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स हैं और एक बड़ा पोर है, ठीक है। जो स्मॉल पोर है उसको हम ऑस्टिया का नाम देते हैं, और लार्ज पोर का ऑस्कुलम का नाम देते हैं। डेफिनेशंस क्या हैं या इसके पॉइंट्स क्या हैं। ऑस्टिया जो है ये वाटर को इनटेक करता है, ठीक है, और ये पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। और ऑस्कुला जो है या ऑस्कुलम जिसको हम कहते हैं, वाटर को ये बाहर निकालता है, और ये कुछ होते हैं, ज़्यादा दाद में नहीं होते, और ये लार्ज होते हैं साइज़ के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सायरिंग्स। सायरिंग्स बर्ड्स के अंदर आवाज़ पैदा करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसको हम सायरिंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। वोकल ऑर्गन, जिस तरह से हमारी बॉडी में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनके पास जो है सायरिंग्स होता है, और ये कहाँ पे होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द बर्ड्स ट्रैकिया, बर्ड्स की ट्रैकिया के बेस पे, यानी कि बिल्कुल नीचे, ठीक है। और ये वोकल फोल्ड जो हैं आवाज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द डिसइन्फेस्टेशन। डिसइन्फेस्टेशन से मुराद है, देखिए आप लोगों ने देखा हो घरों में स्प्रे करवाते हैं हम, वो क्यों करवाते हैं, ताकि कीड़े मकोड़ों से हम जान जो है छुड़ा सकें, मॉस्कीटो से, इस तरह से। ये प्रोसेस जो होता है डिसइन्फेस्टेशन कहलाता है। इसके अब डेफिनेशन देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि डिसइन्फेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस विच इज़ यूज टू किल द माइक्रोब्स, ठीक है, किल द माइक्रोब्स, स्मॉल एनिमल फॉर्म, आर्थ्रोपोड्स, रोडेंट्स, ठीक है। ये जो है इसकी जो है आ जाएगी डेफिनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन द सिलोमेट्स एंड ए सिलोमेट्स। मोस्ट सिलोमेट्स और ए सिलोमेट के अंदर हमें जो है फ़र्क नज़र आता है अकॉर्डिंग टू देयर क्या कहते हैं कैविटी, ठीक है। मेन जो डिफरेंस है कैविटी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे दिखाया उसने, एन सिलोमेट इज़ एन इनवर्टिब्रेट डज नॉट पोजेसेस अ सिलोम। सिलोम क्या है, कैविटी। ए सिलोम क्या होगा, जिसके पास कैविटी नहीं है। ये जो है इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, दूसरे वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट दोनों होते हैं।
एक में प्रोटीरोस्टोम्स हैं और एक में प्रोटीरोस्टोम ड्यूटीरोस्टोम दोनों पाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 का ये क्वेश्चन है। बाकी कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ जी स्कीम। जी स्कीम क्या होती है? जी स्कीम को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेंगे। जी स्कीम बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो है एनर्जी की फॉर्मेशन होती है और कुछ जो हैं इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट क्लोरोफिल पार्ट्स, और इसके अंदर जो है हम रिएक्शन सेंटर की भी बात करते हैं, इसके अंदर हम फोटो सिस्टम्स की भी बात करते हैं। इसको कलेक्टिवली जब हम देखते हैं तो फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 जो है क्लोरोफिल P680 की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, P700 की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है फोटो सिस्टम 1। ये जो है एक जी स्कीम बनती है कुछ इस तरह से कि जो वाटर के मालिक्यूल जब टूटते हैं प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक जिस रास्ते से गुजरती हुई जाती है उसके दरमियान में कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी आती हैं, और उसकी जब हम शेप देखते हैं तो शेप के अकॉर्डिंग जो है वो जी की तरह के लगता है। और बेसिकली ये शेप जो है हमारा मकसद यहाँ पे शेप का नहीं है, मकसद यहाँ पे ये है कि किस तरह से एनर्जी इनके दरमियान में फॉर्म हो रही है और कौन कौन सी एनर्जी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम प्लास्टोक्यूनिन का नाम देते हैं, फेरोडॉक्सिन एंड सो ऑन, जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी एटीपी की भी फॉर्मेशन कर रही हैं और एनएडीपीएच की भी फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी जो है एक्सप्लेनेशन थी। एग्जैक्ट आप बुक की डेफिनेशन जो है करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द अल्कोहलिक एंड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बेसिकली इसमें जो है आप सिंपल कहेंगे ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है और पायरुवेट जो है लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देंगे। अगर हम अल्कोहलिक की देखें तो यही चीज़ को जो है हम ग्लूकोज को जब हम अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे यहाँ पे देखें आप ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से होता हुआ पायरुवेट के अंदर, और पायरुवेट के बाद लैक्टेट के अंदर ये लैक्टिक एसिड होगी, और अल्कोहलिक में ग्लूकोज जो है पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट जो है एस्टाल्डिहाइड के अंदर, एस्टाल्डिहाइड इथेनॉल के अंदर, और डिफरेंट एनर्जी की फॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप पूरा रिएक्शन जो है लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी। इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी, एटीपी का क्या फ़ायदा होता है? एटीपी जो है बेसिकली एक एनर्जी पैकेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी को जो है वो मेंटेन करते हैं। इसका पहला फ़ायदा अगर मैं डिस्कस करूँ, हमारे मसल्स जो हैं वो अगर मूव कर रहे हैं तो वो एटीपी की मदद से मूव कर रहे होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिलीज एटीपी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज के मालिक्यूल से जो है वो तोड़ने के बाद जो है एटीपी हासिल होती है। फ़ायदा इसका यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ख़ास तौर पे मसल्स के रिलेटेड, वो सारी एटीपी की मदद से परफॉर्म होती हैं। डिफाइंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होती है? ब्लड प्रेशर बेसिकली एक नंबर है जो आपके आर्टरीज और वेन्स के अंदर बहते हुए खून की जो है मेजरमेंट करता है, ठीक है। इसको 120/80 मिलीमीटर मर्करी जो है इसको हम नॉर्मल रेंज कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है तो उसके दरमियान में एक सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दो तरह के जो है पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हम चार्ट जो है एक देखते हैं या फिर इसको ग्राफ की सूरत में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन द टर्म साइनोसिस। अगर हम अपनी कलाई को मजबूती के साथ जो है पकड़ लें और खून आगे ट्रांसफ़र ना हो तो कलर क्या हो जाता है? कलर जो है वो पर्पल होना शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन की कमी होती है बेसिकली। अब वो तो हम इंड्यूस करवा रहे हैं, मतलब खुद कर रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर जो है ये कुदरती तौर पे होता है और उनकी जो उंगलियां हैं या फिर उनके हाथ हैं या पाँव हैं वो सारे पिंक होने शुरू हो जाते हैं या फिर उनका कलर जो है पर्पल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे खून की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की खास तौर पे कमी हो जाती है। उसको हम साइनोसिस का नाम देते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्रोम्बस एंड इम्बोलस। थ्रोम्बस और इम्बोलस के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर मैं कहूँ कि क्लॉट बन गया है, ठीक है, क्लॉट जो बना है उसको हम थ्रोम्बस का नाम देंगे। अगर क्लॉट टूट के वो पूरे आपकी वेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम नाम देंगे इम्बोलस का, ठीक है। अगर एक ही जगह पे जमा हुआ है तो उसको हम थ्रोम्बस का, अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम इम्बोलस का नाम देंगे। आगे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसने बात की है ऑर्गन लेवल्स की।
प्लांट्स के अंदर ऑर्गन लेवल यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। लीव्स की बात आप कर सकते हैं, रूट की बात करेंगे आप, स्टेम की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे जिसके अंदर जो है सेक्सुअल पार्ट यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आ जाएगा। एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, चैप्टर नंबर 14 का है ये। चैप्टर 1 और 14 का बेसिकली पेयर था और 14 के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है। लास्ट पे लिम्फ जिसके अंदर आप लिम्फ की बात करेंगे, लिम्फ नोड्स की बात करेंगे, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड की बात करेंगे, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएंगी। चैप्टर 14 अगर आप लोगों ने वो पेयरिंग के हिसाब से किया है तो आप इसको ज़रूर बल्कि 100% इसको करें, ठीक है। ड्रॉ इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV का इन्फेक्शन साइकिल जो है ड्रॉ करें। HIV का इन्फेक्शन साइकिल जो है जिसके अंदर CD4 रिसेप्टर साइड की उसने बात की है, लिम्फोसाइट्स की बात, T4 लिम्फोसाइट्स की बात की है, और एड्स किस तरह से अटैक करता है उसकी बात उसने की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच एंड एक्सप्लेन द कैल्विन साइकिल, चैप्टर नंबर 11 का ये पार्ट है। उसके अंदर जो है सारे साइकिल आपने पूरा साइकिल ड्रॉ करना है और पॉइंट सारे डिस्कस करने हैं। स्केच द लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम जो है चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है और उसके अंदर जो है ड्रॉ भी करना है आपने, पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं। राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट टाइम भी आया हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है। तो ये था हमारा कुछ पेपर, उम्मीद है कि आपको कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो वो जो है आप मैसेज कर दें, वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलेंगे लास्ट, इसके बाद जो है हमारा फेज़ होगा, फेज़ नंबर 8 जिसके अंदर फुल बुक है और उसके हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।